खालिद बिन वलीद। सैफुल्लाह की दास्तान खालिद बिन वलीद इस्लामी तारीख के अजीम तरीन फौजी जर्नीलों में शुमार किए जाते हैं। उनकी बहादरी, हिकमत अमली और जंगी महारत ने उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, का लक़ब दिलाया। उनकी जिंदगी एक ऐसी दास्तान है जो दुश्मनी से ईमान और शिकस्त से फतह की तरफ सफर की इकासी करती है। इस्लाम से पहले की जिंदगी खालिद बिन वलीद कुरैश के मशहूर कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए। बचपन से ही वो जंगी फनून में माहिर थे और घड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और फौजी चालों में बेमिसाल महारत रखते थे। जब इस्लाम मक्का में फैलने लगा तो खालिद इन लोगों में शामिल थे जो नबी करीम और मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। ग़ज़वा अहद 725 में खालिद बिन वलीद ने अपने अस्करी ज़हानत का भरपूर मज़ाहिरा किया। मुसलमानों की इब्तिदाई फतह के बाद उन्होंने कुरैश की फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और एक ज़बरदस्त हमला किया जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन वक्त के साथ खालिद को एहसास होने लगा कि इस्लाम एक सच्ची और मजबूत दावत है। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की शिकस्त के बावजूद उनका ईमान कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ। इस्लाम कबूल करने का फैसला बिलाखिर 719 में खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। वो मदीना गए और नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने उन्हें मोहब्बत और शफकत से खुश आमदीद कहा और उनकी जंगी महारत को इस्लाम के दिफा में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इस्लाम के लिए खालिद की जंगें ग़ज़वा मोता, सिटवनानूक। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद की पहली बड़ी जंग ग़ज़वा मोता थी जो सुटवनानूक में हुई, रोमी सल्तनत के खिलाफ लड़ी गई। इस जंग में मुसलमान सिर्फ 3000 थे जबकि दुश्मन की तादाद 2 लाख से जायद थी। मुसलमानों के 3 कमांडर युके बाद दीगरे शहीद हो गए, हज़रत ज़ीद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा। जब फौज परेशान होने लगी, खालिद बिन वलीद ने क़ियादत संभाली। उन्होंने जंगी हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को एक ज़बरदस्त शिकस्त से बचाया और महारत से एक मुनज़्ज़म पसपाई अख्तियार की। जब नबी करीम को यह खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जिसे अल्लाह ने कुफार पर मुसल्लत किया। यूं खालिद बिन वलीद को सीफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, का लक़ब मिला। फ़तह मक्का 60 साल। जब मुसलमान फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए तो खालिद बिन वलीद को एक फ़ौजी दस्ते की क़ियादत सौंपी गई। मक्का ज़्यादातर पुरअमन तरीके से फ़तह हुआ मगर कुछ मकामात पर मुज़ाहमत हुई जिसे खालिद बिन वलीद ने बहादरी से काबू पाया। रोमियों और फ़ारसियों के खिलाफ जंगें। खालिद बिन वलीद ने न सिर्फ जज़ीरा अरब में इस्लाम को मजबूत किया बल्कि कैसर रूम और कसरी की सल्तनतों के खिलाफ भी ज़बरदस्त फतूहात हासिल कीं। उनकी जंगी हिकमत अमली और बहादरी के बायस मुसलमान फ़ौजों ने शाम, इराक और फ़ारिस के कई इलाकों को फ़तह किया। खालिद बिन वलीद का आखिरी वक्त खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी मगर हैरानकुन तौर पर वो किसी जंग में शहीद नहीं हुए। जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो अफसरदा थे क्या उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा, मेरे जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तलवार, नेज़े या तेर का जख्म न हो, मगर मैं बस्तर पर मर रहा हूं जैसे कोई आम आदमी मर जाता है। ये अल्फाज इस अजीम सिपा सालार की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं मगर अल्लाह ने उन्हें वो जिंदगी दी जिसमें इस्लाम की अजमत और फतूहात लिखी जानी थीं। नतीजा खालिद बिन वलीद की जिंदगी ईमान, बहादरी और जंगी हिकमत अमली की आली मिसाल है। उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ नाकाबिले फरामोश मार के लड़े और इस्लामी तारीख के सबसे कामयाब जर्नीलों में शुमार हुए। वो आज भी एक अजीम मिसाल हैं कि किस तरह एक शख्स अपने हिनर, अज़्म और ईमान के जरिए दुनिया की तारीख बदल सकता है।